सुनो लेंस फॉर्मूला। भाई देखो, एक तो था लेंस मेकर फॉर्मूला, वो बड़ी हस्ती है, ये छोटी हस्ती है, तो बच्चा है। लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर की बात कर रहा हूं पहले मैं। लेंस मेकर तुम्हारे एग्जाम के लिए ये समझ लो भाई साहब अमृत है, आना ही आना है, सीधी सी बात ये। मतलब 60 to 70% चांस आराम से होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लेंस मेकर? आपने बोला देखो जी, लेंस मेकर की बात करोगे, लेंस मेकर तो वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन एक होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है, अच्छा जब मैं कह रहा हूं कि लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम में आना ही आना, इसका मतलब न्यूमेरिकल भी साथ में कंसीडर कर रहा हूं मैं कि इसके न्यूमेरिकल या फिर ये, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सही है गलत है? गलत, माइनस। तुझे प्लस क्यों लिखा? प्लस आता है मिरर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रूफ हमें ये करना है। अच्छा 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेंस फॉर्मूला आया होगा, लेंस तो थे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। लेंस मेकर तुमने यहाँ पहली बार पढ़ा, चलो कोई नहीं। लेंस फॉर्मूले के लिए पहली बात एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डेरिवेट करेंगे। यही डेरिवेट करके लेके आना है कि आखिर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक लेंस लें, ओके, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका फोकस, उतनी ही ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, उतनी ही दूरी पर मैंने यहां ले लिया दूसरा फोकस, ये हो गया आपका लगभग 2f, सेंटर कहते हैं इसको, तो वो 2f हो जाता है इधर, और लगभग ये भी हो गया इधर आपका 2f, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बताओ मुझे, इसमें 6 के 6 केस तुमसे हैं क्लियर करता हूं। ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनती है? फोकस, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा 2f की तरफ आया तो इमेज कहां जाएगी? इमेज किधर को जाएगी? बिटवीन f और, मतलब देखो जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज बनी फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चला तो इमेज ही पीछे को चली, समझे नहीं समझे? ऑब्जेक्ट आया 2f पे तो इमेज भी आई, ऑब्जेक्ट आया 2f और f के बीच में तो इमेज हो गई बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे तो इमेज गई, अगर ऑब्जेक्ट और नजदीक गया तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल। 6 के 6 केस आते हैं, करवाए थे ना मैंने, पक्का। ये जो केस तुमको बताए हैं ना मैंने, ये भाई साहब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल एज इट इज पुट करने हैं तुमको, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो एक डेरिवेट करना है मुझको, डेरिवेशन के लिए अच्छा डायग्राम बहुत है, सुंदर ये डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट हो गया ये, कहां रखा? बिटवीन f एंड 2f। लैंग्वेज सारी नोट्स में लिखे हुए देख लेना, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, अगर मैं कहूं ये रे यहां जाती है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में, ये ऑब्जेक्ट रखा है एक, देखो मेरी बात सुनो, किसी भी इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितनी रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है? 2। एक तो हो गई ये, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से, ठीक है। ये होके चली गई, अब ये होके चली गई फोकस से, ठीक है भाई, ये एक रे। अब दूसरी की बात करो जी, देखो ये यहां गई और दूसरी भेज दो आप ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा वहां जाके मिलेगी। तो एक जब मैं ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से भेजी तो ये मिली यहां, और ये देखो बन गई ना बियॉन्ड 2f, ओके। ये था आपका ऑब्जेक्ट ए बी और ये होगी आपकी इमेज ए बी डैश। आपने बोला ए आपने ऊपर लिया या नीचे लिया? मैंने इस वाले जो एरो का हेड है ये वाला, इसको मैंने ए बोला तो यहाँ भी तो ए ही रहेगा ये, और इसको मैंने बी बोला तो ये बी, यहाँ भी बी रहेगा, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। डैश इमेज को इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, दो रे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर मैं इधर की रे की बात करूं तो ये कौन सी रे हैं? आपने बोला जो लेंस पे इंसिडेंट होती हैं। अरे ये कौन सी रे हैं? जो लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं। कभी भी इमेज बनती है तो वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से बनती है, कि जहां रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट कर जाए या जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर जाए तो इमेज बन गई। कैसी बनी? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। रे एक्चुअल में मीट करी है, ऐसा नहीं पहले अलग अलग भग गई और पीछे जाके मिल रही है ना, दोनों एक तरफ को जा रही हैं और जहां मीट करेंगी वहीं क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी फॉर्मूला ये प्रूफ करना है, सीधी सी बात ये है। देखो मैं
थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाऊंगा और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। आप मुझे एक बात बताओ जरा, एक ट्राइंगल तो हो गया ये ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश ओ, तो कह दो सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है ट्राइंगल ए बी ओ। समझ में आया भाई? ठीक है ना भाई, 90 और ये है ही सेम, तो ये भी सेम ही हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है आप मुझे एक और बात बताइए, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का एडजेसेंट साइड्स, क्या बोलते हैं उनको, एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं ए बी की कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये वाली, और इसकी है ये वाली, पक्का। अच्छा मैं इसको नहीं लूंगा हाइपोटेनियस को, समझ रहे हो क्यों, अननोन है मेरे लिए। इनकी शायद हाइट मेरे लिए नोन हो सकती है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नोन हो सकता है, लेकिन ये कैसे नोन हो, इसे निकाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिर भी नहीं लूंगा। आपने बोला जी फिर तो हिसाब से ये हुआ कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। क्या ये बात तुमको समझ में आती है? देखो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा कुछ बताया जाता था, वरना इस ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू वो वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब आप ये बताओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर हुआ जी, बी डैश ओ, बी डैश ओ इज द इमेज डिस्टेंस, हाँ है ना भाई। देखो इमेज ये बनी तो इमेज डिस्टेंस हुआ ना, तो प्लस वी या माइनस वी, प्लस वी। बी ओ ये डिस्टेंस माइनस में होगा ना लेफ्ट में, तो माइनस यू। मैंने यहाँ वी यू मेंशन नहीं किया, तुम इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, वी अपॉन यू। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्या करें, फंस गए। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस ट्राइंगल से बड़े वाले जो हमको करना था हम कर चुके, अब क्या करें। देखो जी ये पॉइंट मान लिया मैंने एम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑप्शन हमारे पास ये था, हम वो पूरा कर चुके, उसके बाद सेम कहानी ऐसी वर्टिकल अपोजिट वाली हमको दिखती है एम ओ। देखो मैं इसे सॉलिड लाइन कर दे रहा हूं, मान लो एम ओ एफ, तो ट्राइंगल एम ओ एफ सिमिलर है ए डैश बी डैश एफ के। भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपने बोला एम ओ एफ सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ के, ठीक है। तो एम ओ एफ सिमिलर है ए डैश बी डैश एफ, वर्टिकल अपोजिट हो गया, 90 हो गया और वो भी सेम हो गया, ठीक है भाई। आपने कहा अब क्या करें, तो जी सेम प्रॉपर्टी एम ओ अपॉन, भाई देखो एम ओ परपेंडिकुलर तो उसका परपेंडिकुलर लो, ए डैश बी डैश। पहले किसका परपेंडिकुलर लेते, इस वाले ट्राइंगल का, तो अब इस वाले ट्राइंगल का पहले लो जो भी लेना बेस। आपने कहा जी ओ एफ और अपॉन क्या हो जाएगा, आपने बोला ए डैश बी डैश, और सॉरी बी डैश एफ। समझ में तो आ गया। अरे भैया सिमिलरिटी यही, अरे ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, सीधी सी बात ये है, ओके। अब क्या जी एम ओ, अगर देखा जाए तो एम ओ किसके बराबर है, ए बी के। तो कह दो कि देखा जाए तो एम ओ जो है वो ए बी के ही तो बराबर है। जब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है ना, ऐसा ही दूसरी इक्वेशन में आ जाए, दोनों को इक्वेट कर दूं, सीधी सी बात ये है। तो एम ओ बराबर कितना, ए बी, तो कह दूं ऊपर वाली जो इक्वेशन हो गई वो हो गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और इक्वल टू हो गया ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, हाँ है ना। ये हमारे पास क्या था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये उल्टा ही तो है, रिवर्स कर दो इसको। तो आपने बोला ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का। अरे उल्टा कर दिया इसको। अब ये बताओ, ये तो पहले से हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू वहां रख दो और इसको फाइंड कर दो, एक तरीका। वरना पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। लो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, भाई बताओ रे बी डैश एफ किसके बराबर होगा, बी डैश एफ, बी डैश एफ। आपने बोला देखो ये तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो इमेज डिस्टेंस है v, एग्री करते हो इस बात से। और ये जो डिस्टेंस है ये है f, हाँ है ना।
तो बी डैश एफ जो होगा वो होगा वी माइनस एफ। राइट में लेफ्ट में? जी राइट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी बात करते हैं अब ओ एफ की, ओ टू एफ। एफ अरे फोकल लेंथ तक की दूरी भैया, ओ से लेके एफ है ना। अब ये बताओ, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसके बराबर, सेम चीज उसी के बराबर, तो दोनों आपस में इक्वेट ना होगी तो कह दूं कि इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वी इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा v अपॉन यू माइनस के इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आया इधर, यहां तक दिख रहा है आर्यन? दिख रहा। तो ये हो जाएगा माइनस के वी एफ, हाँ वो चला जाएगा इधर, तो वी यू माइनस यू एफ। भाई ये माइनस वी के सामने रह गया, एफ हो गया यहाँ, वो पहुंच गया वहाँ, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करें जी? देखो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। कुछ भी जुगाड़ करो। तो आप कहोगे एक काम करो, इसमें यू वी एफ से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई यू वी एफ। देखो जरा, वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस के वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू, ये है वी यू और ये है माइनस यू एफ। देखो रे, अब इसमें भी डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यू वी एफ, यू वी एफ। आ जाओ, v से v गया, f से f गया, तो क्या बचा 1 अपॉन यू माइनस के, ठीक है ना, इज इक्वल टू भाई वी यू से वी यू गया, तो ये क्या बचा 1 अपॉन एफ, और माइनस यू से यू गया, एफ से एफ गया, 1 अपॉन वी, हाँ है ना। अब मैं इसे अकेला इधर छोड़ दूं, इसको इधर ले आऊं, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। समझे कि नहीं समझे? क्या लेंस फॉर्मूला डेरिवेट हो गया? मैंने सिर्फ यहाँ से क्या किया, जब ये इक्वेशन बन गई, मुझे बनानी है ये, तो मैंने देखा कि यहाँ क्या नहीं है, यहाँ u नहीं है, वहाँ क्या नहीं है, f नहीं है, और यहाँ क्या नहीं है, v नहीं है। मैंने u v f से डिवाइड किया, 1 अपॉन u मिल गया, 1 अपॉन f मिल गया, 1 अपॉन v मिल गया, और 1 अपॉन f इक्वल टू इसे इधर ले आया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यही क्या है आपका लेंस फॉर्मूला। किससे ये हमने किसकी हेल्प से किया? आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से किया। प्रूफ करने को लेंस फॉर्मूला नहीं आएगा प्रूफ करने के लिए, न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, लेकिन तुम्हारा बस मैं एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है ना। जितने तुम डेरिवेशन करोगे ना, तुमसे न्यूमेरिकल भी आसानी से होंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन रूट है फिजिक्स का, जिसको इसकी समझ पैदा हो गई, आराम से न्यूमेरिकल कर लेता है वो, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊं, नहीं हो पाएंगे इतने अच्छे से। क्या तुमको सारा सीन समझ में आ गया? अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा। मैंने किस लेंस से किया? कॉन्वेक्स। आप करोगे कॉनकेव से, तरीका तो वही रहेगा, ठीक है भाई। चलो जी।